बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ मज़ीद मालूमात के साथ, कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ साउथ कोरिया को लेके, साउथ कोरिया से रिलेटेड। जैसा कि शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो मेरे चैनल्स पे आके मेरी वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने उनको कहा था कि साउथ कोरिया की एम्बेसी ने वीज़े देना स्टार्ट कर दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर हो या ना हो, आप उसके बगैर वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़े ग्रांट हुए हैं, एक फ़ैमिली के ग्रांट हुए हैं, विदाउट इन्विटेशन लेटर हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो लेकिन हमारी पता आपको आदत है कि हम लोग चीज़ें प्रमोट इस तरह नहीं करते। ना ही तो अपने फेसबुक पे वीज़ों की फॉर पासपोर्ट की कॉपीज़ लगाते हैं, वीज़ों की कॉपीज़ लगाते हैं, ना ही तो अपने यूट्यूब पे, ना ही तो हम लहराते हैं, ना ही तो हम बिठा के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को एक इसमें मार्केटिंग हम लोग इस तरह अपने वे से नहीं करते। लेकिन ये मेरे हाथ में कुछ सफ़े हैं जो 3 वीज़े हमारे ग्रांट हैं जो हमारे हुए हैं, जिसमें से हमारे 4 हुए हैं। एक जो हमारे क्लाइंट हैं पंजाब के, उनका मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, उन्होंने कहा है कि अब भी आप मेरे चीज़ पे मेंशन ना करें, ताकि जब तक मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट ना आ जाए आप वो चीज़ें डिक्लेयर ना करें। मैंने कहा राइट, ठीक है। तो हम उन चीज़ को हमने जो है वीज़ा की कॉपी हमने उनको माइनस कर दी है, राइट। ये 3 वीज़े मेरे हाथ में हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में आगे चल के ये वीज़े किस तरह हुए हैं साउथ कोरिया के। ये जो कैटेगरी है ये C31 है, यानी C31 से बात मेरी ये कि इनका जो है टूरिस्ट वीज़ा था विदाउट इनविटेशन लेटर, फाइल हमने ही रेडी की थी। हमने जो चार्जेस लिए थे, एम्बेसी खुद गए थे, इन्होंने अपना जो मुख्तलिफ हैं 3 बंदे, 2 एक फैमिली के हैं और एक दूसरी फैमिली के, एम्बेसी गए थे, इन्होंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया। इंटरव्यू कंडक्ट हुआ या नहीं हुआ मुझे इस बारे में एक्यूरेट नहीं पता, मैं आपको मिसगाइड करूँ, लेकिन इनका जो उनके एम्बेसी की फ़ीस ली गई थी वो ली गई थी 7,400 रुपये, यानी 7,400। हमारी कंसिस्टेंसी फ़ीस है जस्ट और जस्ट 15,000 रुपये, 15,000 हम लोग चार्ज करते हैं। 7,400 एम्बेसी को देते हैं। आगे एम्बेसी का काम है वीज़ा देना या ना देना, इसमें हमारी कोई सरोकारी नहीं है। अब वीडियो देख के कोई हमें ये ना बोले जी कि हम डन बेस पे काम करना चाह रहे हैं, इस तरह का हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इनका वीज़ा हो गया है तो इनके कागजात पे हुए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा भी लग जाएगा। कि आप लोग अक्सर होते हैं जी वीडियो देख के कहते हैं जी हमने भी ख्वाजा वैसे आपसे ही काम करवाना है, स्काई इमिग्रेशन से ही काम करवाना है, क्यों इन्होंने वीज़ा उसका लगवा के दिया है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ये बात कि अगर उनका वीज़ा हो गया है, इसरार साहब का अगर वीज़ा हो गया है हमारे ऑफिस से, तो उनका अपने कागजात पे हुआ है, उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट पे हुआ है, उनकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे हुआ है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस एक्सपे जो भी उनका है उस पर हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ना हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ना हो, आपके सर्कमस्टेंस भी ना हो, आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा वीज़ा अपने कागजात पे होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें। ये मैं तस्वीर इसलिए उनके ब्लर कर रहा हूँ कि मुनासिब नहीं लगता कि चीज़ें शो करना। ये आप देख सकते हैं वीज़े मेरे हाथ में, जो इनके ये है ग्रांट नोटिस होते हैं, वीज़े ग्रांट नोटिस होते हैं, जो आप उसको वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं। आप उसको वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं, जब आप इनकी साउथ कोरिया की एम्बेसी की वेबसाइट पर जाते हैं, जब आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए अपना पासपोर्ट नंबर जो जो उनसे रिक्वायरमेंट्स होती है वो सबमिट करते हैं। वहाँ पर आपका ऑप्शन आता है, इस वक्त आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ चल रही है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा कि उधर लिखा होगा सर्कल में अप्रूव्ड हुआ है। अप्रूव्ड इस तरह हुआ है। बाकी जो हमने इसको ब्लर की हुई चीज़ें वो इसलिए ब्लर की हुई हैं ताकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहें। ये सारा कुछ अप्रूव्ड मतलब ये होता है, एक होता है रिसीव्ड। जब अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है रिसीव्ड। अप्रूव्ड मतलब ये कि अप्रूव्ड मतलब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। ये उन मैं आपको क्लाइंट का बता रहा हूँ कि जिन्होंने हमें मना किया है कि हमारा भी स्टेटस आप ना लगाएं, उनका बता रहा हूँ, ताकि उनसे इतनी परमिशन मैंने ज़रूर ली हुई है कि ये चीज़ें, लेकिन उनकी जो एक उन्होंने मुझे एक लेटर भी जो आया था इसी तरीके का, वो मैं भी आपसे शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। उनका नाम मैं आपसे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं साउथ कोरिया से रिलेटेड, तो बता दूं आपको कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्विटेशन लेटर के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 7,400 एम्बेसी की फ़ीस है और इसका केस पूरे पाकिस्तान से 2 जगह जमा होता है, एक होता है कराची कॉन्सुलेट में और एक होता है इस्लामाबाद एम्बेसी में। अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली वही रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए होते हैं। बैंक स्टेटमेंट, आपकी होटल बुकिंग। हाँ, एक और चीज़ जो मेन चीज़, आप अगर कभी भी वीज़ा अप्लाई करें इन कंट्रीज़ का, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, इनकी होटल बुकिंग बहुत ही मुनासिब पैसों में हो जाती है।
आप कंफर्म होटल बुकिंग करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी क्लाइंट्स हैं इनकी सबकी कंफर्म होटल बुकिंग थी। इससे आपको ये होता है कि आपको बेनिफिशियरी मिलती है कि आपका जो होता है वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब वो वेरीफाई करते हैं जी कि बंदे ने वाकई होटल बुकिंग कराई हुई है, उसने वहाँ जाके रहना है, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट देता है। होटल बुकिंग होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, सबसे मेन चीज़ आता है इसमें वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और आपका ट्रैवल प्लान। आप जितना स्ट्रॉन्ग देंगे, जितना अट्रैक्टिव देंगे, जितना पोटेंशियल देंगे, आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा ही होंगे। आपका ये हो जाएगा। खुद आपके होते हैं FRC, अगर मैरिड MRC, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ आ जाता है। आपके बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर आपका ये होता है। उसके साथ आपको कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड भी देना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप देंगे। अगर आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। लेकिन बात मैं फिर क्लियर कर दूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमने इनके वीज़ा अगर हमारे ऑफिस से अप्रूव्ड हो गए तो आपके भी अप्रूव्ड होंगे। हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं, बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का ही काम है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता साउथ कोरिया से रिलेटेड शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए। अगर आप हमसे रब्ता करना चाह रहे थे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा है, टेलीफोन नंबर ही मेंशन है, ऑफिस का एड्रेस ही मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग जेन्युइन विजिटर हैं, जो लोग जेन्युइन काम करवाना चाह रहे हैं, ताकि टाइम आपका भी सेव हो और हमारा भी सेव हो। बहुत शुक्रिया। दुआ में लगा दो होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।